नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज के दिन पर बिहार के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को और बिहार के सभी गांव गरीब किसान मजदूरों को, सभी बिहारवासियों को और देशवासियों को भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करते हुए उनके विचारों को, प्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को पंचायत सरकार के रूप में लाया गया। उसको ध्यान में रखते हुए फिर एक बार आज के दिन को मैं चुना हूँ। आने वाला अक्टूबर नवंबर में फिर से एक बार प्रपिता महात्मा गांधी जी की सपना को साकार करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से संविधान में पंचायत सरकार के अधिकारों को विश्लेषण किया, उसको फिर से एक बार जमीन तक पहुंचाने के लिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच यानी जो कचहरी के पंच हैं, और ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य का चुनाव होना है। उस चुनाव को ध्यान में रख करके उनके अधिकारों का विश्लेषण करने के लिए आज का दिन मैं चुना हूँ। करीब 300 वीडियो हम बनाएंगे चुनाव से पहले, और प्रयास मेरा होगा कि प्रतिदिन एक वीडियो आप बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को समझने के लिए हम बना करके फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में मैं उपस्थित रहूँगा। आपसे प्रयास भी होगा कि आप अपना कमेंट करेंगे। अगर किसी साथी को वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आता है तो प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से 12 बजे रात्रि के बीच में 2 घंटा आपके सवालों का मैं जवाब देने के लिए हम उपलब्ध रहेंगे। हम चाहते हैं कि बिहार के आम लोग पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को समझें, तब जाकर के गांधी की जो सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना, गाँवों की अपनी सरकार होगी, तब जाके ग्राम स्वराज की स्थापना होगी। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिख रहे थे तो गांधी जी की सपना को साकार करने के लिए जितना उनको कलम में ताकत थी, उन्होंने संविधान में उसको लिखने का, उसको दर्ज करने का काम किया। उस बातों को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में लोकसभा के अंदर बिल लाया था, लेकिन सौभाग्य प्राप्त हुआ नरसिम्हा राव जी को, जो 1993 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके देश में तीसरी सरकार का गठन कर दिया। और उसी दिन से देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार ने रूप लिया। वो अलग बात है कि बिहार में विलम्ब से चुनाव हुआ और 2001 से चुनाव संपन्न हो रहा है। फिर एक बार तीसरे चक्र में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने आरक्षण की व्यवस्था जो किया था, वह तीसरा चक्र इस बार आने वाला है। आरक्षण की रोस्टर भी आपके सामने बहुत कम दिनों में आने की संभावना है। तो इसलिए आपके बीच में वार्ड सदस्यों का अधिकार क्या है, इसका विश्लेषण करने के लिए एक बार फिर मैं आज आपके सामने हूँ। तो आज मेरा प्रयास होगा कि वार्ड सभा क्या है और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए। लेकिन जब संविधान आप पढ़ेंगे तो धारा 1-2 पढ़ेंगे तो वहाँ ग्राम सभा से शुरू हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी जब 2012 में अनुभव किया
कि बिहार के ग्राम पंचायत को जो मुखिया हैं वह ग्राम सभा के प्रति रुचि नहीं रखते हैं या ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति कम होती है, तो नीतीश कुमार जी ने देखा कि क्यों नहीं इस व्यवस्था को वार्ड स्तर पर लागू किया जाए। इसी को ध्यान में रख करके बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने एक कानून में अमेंडमेंट कर दिया, धारा 170 क, यानी वार्ड सभा, यानी ग्राम सभा को नीचे ले गए, अब वार्ड सभा बना दिए। यानी वार्ड सभा में जो फैसला होगा वह स्वतः ग्राम सभा का फैसला मान्य होगा। इसको ध्यान में रख करके वार्ड सभा बनाया गया और फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के तरह वार्ड सभा के बाद में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य को बनाया गया। तो अब इसमें हम लोग को समझने की जरूरत है कि वार्ड सभा क्या है और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति क्या है और दोनों का अधिकार क्या है। तब ये जब आप समझ जाएंगे तब जाकर के अब ग्राम सभा के तरफ हम बढ़ेंगे, और जब ग्राम सभा समझेंगे तब हम ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को समझेंगे, और जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समझ जाएंगे तब जाकर के आप अस्थाई समिति की हम चर्चा करेंगे। तब अस्थाई समिति क्या है, तब अस्थाई समिति का हम विश्लेषण करेंगे। यानी वार्ड सदस्यों के अधिकार को समझने के लिए कम से कम 30 वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। यानी 1 महीना वार्ड सदस्यों के अधिकार पर चर्चा होगी। इसलिए बिहार में जो लोग पंचायत राज एक्ट को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके समझने के बाद ही तय होगा कि किस तरह के व्यक्ति को हम लोग को वार्ड सदस्य बनाना चाहिए। वैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। अभी मैं जन सुराज जो पार्टी है बिहार के अंदर, उसमें संगठन महामंत्री के रूप में काम हम कर रहे हैं। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का भी विजन यही है कि गाँवों की जो सरकार इस बार बने वह स्वच्छ छवि के लोगों को वार्ड सदस्य और जो भी जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, बेहतर ईमानदार लोगों का चुनाव किया जाए। मांस भात खा करके पैसा लेकर के मतों का प्रयोग नहीं किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, बाबा साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही वह ऐसा चीज़ है जो आपका जीवन आगे बढ़ा सकता है। तो जो यानी सीधा कहते थे कि जो शिक्षा रूपी माँ का दूध पिएगा वही समाज में दहाड़ेगा। तो वो शेरनी का यह दूध है शिक्षा, कि जो पी लेगा वह जहाँ रहेगा दहाड़ेगा। तो अगर आप वार्ड सदस्यों के अधिकार को नहीं जानेंगे तो फिर आप किसी को चुन लेंगे, जात को चुन लीजिएगा, आप नहीं देखिएगा कि इसके अंदर क्षमता क्या है, आप बाल बच्चों को आगे करके चुनाव जिता लीजिएगा, लेकिन इससे समाज निर्माण नहीं होगा। यानी जब तक वार्ड सदस्य आप अच्छे लोगों को नहीं बनाएंगे तब तक जो है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये आप जब लंबा 300 वीडियो बनेगा, जब सब वीडियो सब सुनेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगी। केंद्र और राज्य सरकार लाख चाहेगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश जी इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जी को भी समझ से बाहर का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश जी भी लगता है कि इस बातों को नहीं समझ पाए। तो 20 वर्षों के अंदर उन्होंने गांव की भ्रष्टाचार नहीं समाप्त कर पाए। और हम लोग दूसरे तरफ देखते हैं, जो विशेषज्ञ है, जो लोग भी पंचायती राज का ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि जब तक वार्ड सदस्य के अधिकार को नहीं बताया जाएगा, वार्ड सदस्य जब तक अच्छे व्यक्ति चुनाव जीत करके नहीं आएंगे, तब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लाख चाहने पर भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए कितना बड़ा कानून है। एक तरफ मैं स्वयं आपको कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप कितना भी ईमानदार लोगों को बना लीजिए, उसके ईमानदारी से नीचे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। नीचे का भ्रष्टाचार समाप्त तब होगा जब परमपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव के लोगों को जब अधिकार दे दीजिएगा तो गांव के लोग बैठ करके तय करेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। तो उसी के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। आज संविधान में लागू भी हो गया, पंचायत चुनाव भी हो गया, वार्ड सभा भी बन गई,
वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति भी बन गई, तो गांधी जी की सपना तो आ गया धरातल पर। तब क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो वही शिक्षा हम नहीं पी रहे हैं। वही पिलाने के लिए आज से मैं 300 वीडियो की तरफ, 400 भी हो सकता है, हम 300 वीडियो की तरफ बढ़ने का पहला कदम वार्ड सभा धारा 170 क 170 क। अब इसको सुनिए क्या है वार्ड सभा क्या है। यानी वार्ड सदस्य जहाँ से चुनाव जीतते हैं, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 500 को वोटर्स मान करके एक क्षेत्र बनाया गया था जिसका नाम है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, वहीं से वार्ड सदस्य चुनाव जीतते हैं। तो वार्ड सदस्य को चुनाव जिताने के लिए जो मतदाता सूची में हैं, उनके बैठक को वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा किसे कहते हैं? तो वार्ड सभा के जो मतदाता हैं उनकी बैठक को वार्ड सभा कहते हैं। तो अब कल बताएंगे कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति क्या है। तो वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस वार्ड के संबंधित वार्ड के सदस्य उसके अध्यक्षता करेंगे। और 7 सदस्यीय कमेटी है। आपको याद है ना कि सचिव के चयन करने में बिहार में दर्जनों मुकदमा, हत्या, मारपीट हुआ है बिहार के अंदर। तब सचिव का चुनाव हुआ था। जो मैट्रिक पास होते हैं वो सचिव बनाए गए और उसमें फिर अलग से मेंबर बनाया गया। यानी वार्ड सदस्य 7 सदस्यीय जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना था वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम चले कहाँ? वार्ड सभा। तो वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? वार्ड के सदस्य करेंगे। अब वार्ड सभा कितना दिन पर होगा? तो प्रत्येक 3 महीना पर वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। ये संविधान है। अब सवाल उठता है कि कोई वार्ड के सदस्य वार्ड सभा नहीं बुलाता है तो फिर गांव के लोग तो अपने काम से वंचित हो जाएंगे ना। तो उस स्थिति में यदि कोई उस वार्ड का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत के मुखिया का ध्यान आकृष्ट करता है कि वार्ड नंबर फलाने में वार्ड सभा पिछले कई महीना से नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में ग्राम पंचायत के मुखिया उप मुखिया को आदेश कर देंगे। तब उप मुखिया अधिकृत हो जाएंगे। जिस वार्ड में वार्ड सभा नहीं हो रहा है वहाँ वो बैठक बुला देंगे और उसकी अध्यक्षता उप मुखिया करेंगे। यानी उप मुखिया जब बैठक बुला देगा तब उप मुखिया की अध्यक्षता में वार्ड सभा किया जाएगा। अगर वार्ड सदस्य स्वयं बुलाते हैं तो संबंधित वार्ड के सदस्य वार्ड सभा की अध्यक्षता करेगा। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब वार्ड सभा में कोरम क्या होगा? तो कोरम कहता है कि जितना मतदाता है उसका 10वां भाग, यानी मान लीजिए कि 500 मतदाता है तो 10वां भाग 50 हुआ। तो 50 लोग जब आ जाएंगे तब आप बैठक कर सकते हैं। और फिर से एक कानून में बना दिया गया कि कम से कम 50 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी 50 लोग आ गए या 10वां हिस्सा, दोनों में कोई एक, तब आप उस बैठक में जो निर्णय लेंगे तो वह मान्य हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अध्यक्षता कौन करेगा? अगर वार्ड सदस्य नहीं बुलाते हैं तो आप समझ गए कि मुखिया के यहाँ जाइए और मुखिया आदेश कर देगा उप मुखिया को, तो उप मुखिया बैठक बुला देगा, उसकी अध्यक्षता उप मुखिया करेगा। अब वार्ड सभा की कोरम भी आप समझ गए कि 10वां भाग या 50 की संख्या से कोरम होगा। अब तो इस क्लियर हो गया। अब बैठक होगी। अब बैठक में क्या होगा? तो बैठक में कौन भाग लिए तो समझ गए कि उस वार्ड के जितने सदस्य हैं यानी जो मतदाता हैं वही लोग उस बैठक में बैठेंगे। तो उसमें काम क्या होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कलम तोड़ करके वार्ड सभा को अधिकार दे दिया। जितना हो सकता था उनको अधिकार दिया गया। यानी 29-30 जो विभाग होता है उस विभाग में आम जनता को जो भी समस्या हो आप वहाँ अपनी बातों को रख सकते हैं। 3 महीना पर बैठक होना है। अब जैसे अब मान लीजिए कि आपको कृषि विभाग, अब इसी तरह से आप भी सोच लेंगे तो कृषि विभाग में किसान सलाहकार होते हैं। तो किसान सलाहकार उस वार्ड सभा में बुलाइए। अब किसानों की क्या क्या समस्या है? सिंचाई की समस्या है, खाद की समस्या है, तो आपको जो भी समस्या है आप उस सवालों को लाएंगे। बीज की समस्या है
तो वहाँ उसका निदान किसान सलाहकार बताएंगे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग में एएनएम है, आशा है, तो दोनों उस वार्ड सभा में आमंत्रित होंगे। यानी 29 विभाग के जो वार्ड सदस्य में जो कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं उस वार्ड सभा में बुलाने का प्रावधान है। अब वहाँ स्वास्थ्य के संबंध में लोग चर्चा करेंगे। राजस्व विभाग, दाखिल खारिज की समस्या है, वहाँ समस्या चर्चा होगा। बिजली विभाग जो विद्युत विभाग है, खेत में पानी पटवन के लिए हर खेत में भी बिजली देना है, हर घर में मीटर लगाने में भी अवैध वसूली हो रहा है, भ्रष्टाचार है। तो यानी वार्ड के सदस्य को 29-30 विभाग में जो गांव के लोगों को समस्या है वह वार्ड सभा में आकर के अपनी अपनी बातों को कर देना है। अब रहा 15वां योजना, 6ठा योजना मनरेगा, इसका भी कोई अगर सवाल हो, कौन रोड बनेगा, कौन पुलिया बनेगा, कौन पुल बनेगा, यह वार्ड सभा को तय करना है। और वार्ड सभा प्राथमिकता भी तय करेगा कि अगर पैसा आता है तो सबसे पहले कौन काम होगा। और जो वार्ड सभा तय कर देगा वह सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगी। एक बात ध्यान रखेंगे, जो वार्ड सभा फैसला ले लेगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा। जब हम ग्राम सभा के कानून समझाएंगे तो आप वहाँ आप इसको समझ जाएंगे। अभी बात इतना ही समझिए कि वार्ड सभा में जो फैसला हो जाएगा वह सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ सकती है। तो कलेक्टर कहाँ है, सब लोग आपकी बात को मानेगा। इसलिए वार्ड सभा को मजबूत बनाया गया है, वार्ड सदस्यों को मजबूत बनाया गया है। तो अब वहाँ आप समझ गए कि वार्ड सभा में क्या क्या करना है। यानी आम लोगों को जो भी बात कहनी है, आपके मन में जितना बात है कि आपका व्यक्तिगत समस्या का समाधान कैसे होगा, आपके घर में बेरोजगार है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, आपको जैसे मुर्गी पालन करना है, आपको बकरी पालन करना है, आपको मछली पालन करना है, आपको सुअर पालन करना है, वगैरह वगैरह, आपको चाय का दुकान खोलना है, आपको पान का दुकान खोलना है, आपको कपड़ा की दुकान खोलना है, आप क्या करना चाहते हैं कि आपकी जीवन को हम बना सकें, यह कहाँ कहना है, वार्ड सभा में। क्लियर। तो वार्ड सभा में आप देखिए ना कितना कितना काम करना है। यानी जब वार्ड का 3 महीना पर बैठक होगा तो अपनी बात कहना है, फिर अगले 3 महीना में जब बैठक होगा तो गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि पहला विषय होता है। यानी जो 3 महीना पहले की मीटिंग में आपने कहा कि हम मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो अगली मीटिंग में वार्ड सदस्य बताएंगे कि इस दिशा में उन्होंने क्या किया। हम मुर्गी पालन कहा, हमको बेरोजगार है, रोजगार दीजिए। तब वार्ड सभा का निर्णय वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कैसे करेगा हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो पहले आप समझिए कि वार्ड सभा क्या है, ये समझ गए। और वार्ड सभा में जाएंगे तो क्या क्या बात करेंगे ये आप जरूर समझ गए होंगे। हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगा। यानी गांव के लोगों को व्यक्तिगत समस्या, सामूहिक समस्या निदान के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है वार्ड सभा, जहां आप अपनी बातों को कहेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ वार्ड सभा। और वार्ड सभा आप बेहतर समझ गए। और वार्ड सभा के निर्णय कैसे आगे बढ़ेगा ये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर हम कल चर्चा करेंगे। इसलिए आज बाबा साहेब का जयंती है। आज भारत रत्न हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर चूंकि परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना को साकार किया गया है बाबा साहब के संविधान के माध्यम से, और इस बातों को जन सुराज के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने शपथ लिया है कि बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को कल्याण के लिए पंचायती जनप्रतिनिधियों को हम अपने स्तर से लोगों को बतावें। इसलिए मैं संगठन महामंत्री भी हूं। हम इसकी थोड़ी बहुत हमको जानकारी है वो आपके बीच में मैं शेयर किया। फिर कल हम मिलेंगे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के विषय को लेकर के। आज फिर से एक बार डॉक्टर साहब बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर आप सबों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।